क्या आपने कभी सोचा है कि त्याग करने के बाद भी क्यों मनुष्य का मन अशांत रहता है? क्यों ऐसा लगता है कि हम बंधन से मुक्त होने की कोशिश करते हुए भी किसी अदृश्य जाल में उलझे रहते हैं? आज हम अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में जानेंगे कि असली त्याग क्या है और कैसे मनुष्य द्वंद्व से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अष्टावक्र अब अपने शिष्य को त्याग का एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। वे उस त्याग की बात नहीं कर रहे जहाँ कोई आवेग नहीं हो, जहाँ बस एक रूखा सूखा वैराग्य हो। वे ऐसा त्याग बता रहे हैं जहाँ कृत और अकृत का कोई भ्रम ना हो। कृत अकृत यानी क्या किया और क्या नहीं किया, ये विचार भी त्याग के बाद मन में रह जाए तो यह त्याग अधूरा है। जब त्याग के बाद भी मन में यह भाव बना रहे कि यह क्या, यह नहीं किया, तो वहाँ वास्तविक त्याग नहीं हो पाया। जहाँ द्वंद्व है वहाँ संसार है और संसार ही बंधन का कारण है। यह बंधन अशांति का स्रोत है। कई बार लोग दुनिया को त्यागने का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर से शांत नहीं होते। ऐसा त्याग अधूरा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो यह कह सके कि अब मेरी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई, अब कोई लालसा नहीं बची। मनुष्य अंत तक इच्छाओं का भिखारी बना रहता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह भीतर से अशांत और बेचैन हो जाता है। हे राजन, तू कृत अकृत की चिंता छोड़ दे, वैराग्य को अपना कर अपने मन को स्थिर कर। यह संसार तुझे क्यों लुभा रहा है? क्यों मनुष्य इसमें बार बार फंसता है? क्योंकि जगत में भोग विलास की प्रचुरता है, सुंदर दृश्य है और आकर्षक वस्तुएं हैं जो मन को मोह लेती हैं। लेकिन ये सब असार है। भोग विलास का आकर्षण इंसान को बांध देता है। वह जानता है कि ये सब नश्वर है पर फिर भी उनसे मोह नहीं छूटता। मनुष्य अमृत कुंड में नहाना चाहता है लेकिन भीगने से डरता है। वह मुक्ति चाहता है लेकिन भोग छूट जाने का भय उसे जकड़े रहता है। जब तक यह द्वंद्व मन में बना रहेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्म जागरण कर चुका है वह अलौकिक हो जाता है। उसे इस जीवन की निसारता का ज्ञान हो जाता है। वह आत्मा को आत्मसात कर लेता है और प्रारब्ध में मिले सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो सृष्टि के उत्पत्ति विनाश के चक्र को समझ ले। वह भोग और ज्ञान की इच्छा से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन द्वंद्व का नाम है। सुख दुख, लाभ हानि, शोक हर्ष, ये सब मनुष्य को विचलित करते रहते हैं। मनुष्य स्वयं अपने द्वंद्वों का रचयिता है। वह सुख के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, भले ही इससे दूसरों को दुख क्यों ना हो। हे राजन, यह जीवन द्वंद्वों से भरा हुआ है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वह जीवित रहते हुए भी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मज्ञानी से अधिक विवेकशील कोई नहीं होता। आत्मज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। वह अनित्य संसार की नश्वरता को जानकर परम शांति का अनुभव करता है। जो इस संसार के प्रति निरपेक्ष हो जाते हैं वह आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम आनंद को प्राप्त करते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि संसार में अनेक मत, पंथ और संप्रदाय हैं। हर किसी को अपना मत ही सर्वोच्च लगता है। इससे मतभेद होते हैं, संघर्ष होते हैं और पंथ युद्ध तक हो जाते हैं। पति पत्नी भी अलग अलग गुरुओं के समर्थक होकर ग्रह कलेश को महाकलेश में बदल देते हैं। हे राजन, इन मतभेदों से अलग रह और एकमात्र आत्म सत्य पर स्थिर हो। यही तुझे परम शांति तक ले जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि तू अपना गुरु स्वयं है। अगर सच्चा गुरु ना मिले तो निराश मत हो। तेरे भीतर ही महागुरु व्यापक है। आत्मज्ञान से ही मुक्ति संभव है। अष्टावक्र ने किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिया, फिर भी वे परम ज्ञानी बने। उन्होंने अपने भीतर ही गुरु को पाया। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मनुष्य वासनाओं का पूर्ण त्याग करता है तभी वह स्थिर मना हो सकता है।
वासनाएं बार बार जागृत होती हैं और मनुष्य को भटकाती हैं। इनका अंत करना ही असली मुक्ति है। ज्ञानी वासनाओं को त्याग करके स्थिर चित हो जाते हैं। अष्टावक्र अंत में कहते हैं, हे राजन, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, विकार और दोष रहित है। जगत की नश्वरता को जानकर याथायाथ पर स्थिर हो जा, यही तेरे लिए परम लक्ष्य है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति द्वंद्व का उपहार लेकर आता है, लेकिन जो ज्ञानी है वह जीवन में रहते हुए भी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा आत्मज्ञान है। जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुक्त है, वही स्थिर बना है। अगर आपने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना तो यह समझ आ गया होगा कि सच्चा त्याग क्या है और कैसे हम द्वंद्व से मुक्त होकर जीवन में परम आनंद को पा सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम वाकई इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी इस तरह के आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहें। हम अगले अध्याय में और गहरे ज्ञान की चर्चा करेंगे।